विशुद्धि और आज्ञा चक्र के विषय में बहुत सारी बातें इंटरनेट पर ऑनलाइन लोगों ने कही है। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान के मार्ग से विशुद्धि आज्ञा चक्र सहस्त्र चक्र को जागृत किया जा सकता है और भगवत अनुभव किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि बीज मंत्रों द्वारा हम लम शम ओम के द्वारा चक्रों को जागृत एवं क्रियान्वित किया जा सकता है। किंतु मैं इस विषय में अपने विचार रखना चाहता हूँ कि इन सब मार्गों में से कोई भी मार्ग आप ले लें, किंतु आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो पहली सीढ़ी है, जो पहला पड़ाव है, जो पहला दुर्ग है, उससे पार करने के लिए आपको भक्ति करनी होगी। इसके अतिरिक्त तो महामंत्र जो इस्कॉन में प्रभुपाद महाराज बताते हैं, 16 मालाएं जपने का जो प्रावधान है, और लंबे मंत्रों में जो गिनती कही गई है वो 1.25 लाख है, और जो लघु छोटे मंत्र है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, उनमें 1,25,00,000 बताई गई है। तो जब तक हम वह जपते नहीं है, तब तक तो हम अधिकारी ही नहीं बन सकते। आगे बढ़ना और कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अगर कोई इस्कॉन में रहने के पश्चात, मंत्र जाप करने के पश्चात अगर योग ध्यान साधना में जाए और कहे कि मैं विशुद्धि और आज्ञा चक्र को प्रवाहित कर सकता हूँ, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई उठ के और बिना मांस और तामसिक भोजन का त्याग किए बस कुछ ध्यान करके बोले कि और समझे कि उसके चक्र जागृत हो जाएंगे, तो यह सर्वथा असंभव है। कम से कम 1.25 करोड़ जाप छोटे मंत्रों का, जैसे ओम नमः शिवाय, जो कि सबसे शक्तिशाली मंत्र है, और का जाप किया जाए, तब तक कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता। अब देखिए, मैं आपको इस विषय में समझाता हूँ। जो मैनिफेस्टेशन या तुम चाहते क्या हो के बारे में कुछ साधु लोग कहते हैं, उसके थ्रू हम जो प्राप्त करते हैं वह हमारे कर्म बंधन में रहते हुए करते हैं। निष्काम कर्म माया निवृत्त हुए बिना करते हैं। तो अगर हम सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए और मैं आंखें बंद करके नीले आज्ञा चक्र के थ्रू देखो और अनुभव करो कि मुझे वो नौकरी मिल गई है, तो इसके थ्रू मैं कुछ हम बदलाव नहीं किया जा सकता। आपको वो नौकरी या वह चीज़ प्राप्त हो जाएगी, किंतु उससे क्या होता है, आपको जो पूर्णतः ज्ञान है, जिससे कि आप समझ पाए कि जगत मिथ्या और राम ही सत्य है, जब तक इस भाव की उत्पत्ति ना हो तब तक यह निरर्थक है। इसलिए पहली सीढ़ी कृपालु महाराज के द्वारा बताए गई मनन चिंतन कीर्तन है। उससे
बाद, कुछ समय बाद आप योग के थ्रू, योग के द्वारा इन का उपयोग कर सकते हैं।